इस बार का जो माहौल है विक्टर फैक्टर नहीं विक्टर ही फैक्टर है कि पूरे तमाम डिस्ट्रिक्ट के तमाम लीडरों को, हर पार्टी के लीडर को अगर कृष्ण कल्याणी या टीएमसी वाले खरीद लेते हैं या ज्वाइन करा देते हैं, फिर भी इस बार जो विक्टर की आंधी चल रही है वो उस आंधी में ये तमाम किले जो है ध्वस्त हो जाएंगे और विक्टर की विजय नहीं पड़ेगा। जावेद अख्तर चला गया, हम लोगों ने खुशी और जश्न मनाई कि वो चले गए हैं, तो हम लोग का 20,000 वोट और बढ़ जाएगा। सादिकुल्लाह, लोकसभा वोट का सिलसिला चल रहा है 2024 का, विक्टर फैक्टर है ये बात आप लोगों का कहना है। कांग्रेस एक फैक्टर है, बाएं महाज के साथ जोट किए हैं, लेकिन आज इस्लामपुर ब्लॉक के गैसल 1 जीपी के 5 कांग्रेस के मेंबर, जीते हुए मेंबर रतन दास, खुश मोहम्मद, नफीस नूर, अजीमुद्दीन और ताला टुडू, ये 5 मेंबर आज कृष्ण कल्याणी का हाथ से तृणमूल का झंडा लेके कांग्रेस छोड़ के तृणमूल का दामन थामा है। क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? इस सिलसिले में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। तो ये शेर पढ़ने का मतलब ये है कि ये जो घिनौना खेल जावेद अख्तर खेल रहा है, यानी विक्टर का मामा, तो ये खेल उसको भारी पड़ेगा कि वो आज अपने भांजा को दबाने के लिए, अपने भांजा को हराने के लिए, अपने भांजा को पस्त करने के लिए वो लोगों के घर घर जा कर के अपनी इज्जत बचा रहा है और इस तरह के लोगों को वरगलाता है विक्टर के खिलाफ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ न्यूज़ टुडे इंडिया के माध्यम से कि विक्टर को अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो ये उसका मामा है जो जावेद अख्तर है, जो हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं। लेकिन मैं ये जावेद अख्तर साहब को ये बोल देना चाहता हूँ और टीएमसी के नेता सबको बोल देना चाहता हूँ कि ये 5 मेंबर नहीं बल्कि पूरे तमाम डिस्ट्रिक्ट के तमाम लीडरों को, हर पार्टी के लीडर को अगर कृष्ण कल्याणी या टीएमसी वाले खरीद लेते हैं या ज्वाइन करा देते हैं, फिर भी इस बार जो विक्टर की आंधी चल रही है वो उस आंधी में ये तमाम किले जो है ध्वस्त हो जाएंगे और विक्टर की विजय होगी। विक्टर यहाँ से कांग्रेस पार्टी के हिसाब से, वाम कांग्रेस जोट के हिसाब से यहाँ से जीत के सांसद जाएंगे, क्योंकि इस मर्तबा सुरजापुरी और हमारे इलाके के लोग, रायगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने मन बना लिया है और जिस तरह विक्टर को मोहब्बत और दुआ आशीर्वाद मिल रहा है हर ब्लॉक में, 7 ब्लॉक में, तो इससे ये पता चल रहा है कि विक्टर की जीत यहाँ से एकदम सुरक्षित है। और ये जो ये लोग खेल खेल रहे हैं कि दूसरे पार्टी के मेंबर को खरीद रहे हैं और झंडा पकड़ा रहे हैं, तो ये खेल इन लोग को उल्टा पड़ेगा। क्योंकि मैं बार बार ये बात बोला हूं आप लोगों के माध्यम से कि बीजेपी और टीएमसी का ये घिनौना खेल ये नया नहीं है कि दूसरी सरकार के एमएलएस को खरीद करके अपनी सरकार बनाना। बीजेपी का भी ये चरित्र है और ममता बनर्जी का भी ये चरित्र है कि ये जो है दूसरी पार्टी के लीडर को, दूसरे पार्टी के एमएलएस को, मेंबर, प्रधान, जिला परिषद, पंचायत समिति को खरीदना, ये इन लोग की पुरानी आदत है। लेकिन कांग्रेस का जो विचारधारा है उसको कोई खरीद नहीं सकता। लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन कांग्रेस का विचारधारा जो था वो है और आने वाले दिनों में भी रहेगा। और इस बार का जो माहौल है विक्टर फैक्टर नहीं विक्टर ही फैक्टर है और विक्टर की विजय होगी। सादिकुल्लाह, जो लोग ज्वाइन किए 5 कांग्रेस के जीते हुए आपका जनप्रतिनिधि गैसल 1 से, उन लोगों का कहना है कि विक्टर भले ही वाम और कांग्रेस के जोट का प्रार्थी हो, लेकिन कांग्रेस के कुछ लोगों को, जनप्रतिनिधि को वो पत्ता ही नहीं दे रहे हैं। और खास करके निर्वाचन या बूथ स्तर पर निर्वाचन लड़ने के लिए जो कम से कम आदमी का एक मतलब माली तौर पर जो सहयोग चाहिए वो मेंबर सबको नहीं मिल रहा था, ऐसा एक कहना है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये बात जो लोग कह रहे हैं
कि वो इग्नोर कर रहे हैं या फिर पत्ता ही नहीं दे रहे हैं। जब एक कैंडिडेट इतनी बड़ी जंग में उतरे हैं तो इंसान सुबह 8 बजे से एक रैली में निकलते हैं। ये तो कोई ग्राम पंचायत का इलेक्शन नहीं है, पंचायत समिति जिला परिषद का क्षेत्र नहीं है जो छोटा होगा, या विधानसभा का नहीं है। एक कैंडिडेट को चंद दिनों के अंदर पूरे 7 विधानसभा के गली गली डगर डगर नगर नगर जाना होता है। तो सुबह वो निकलते हैं और रात को 12 बजे 1 बजे तक रैली करते हैं। उसके बाद स्ट्रीट कॉर्नर होता है, प्रोग्राम होता है। तो एक कैंडिडेट जो है पॉसिबल नहीं है कि 7 ब्लॉक के हर लीडर से, हर पंचायत के मेंबर, प्रधान वगैरह वर्कर कार्यकर्ता को अभी रिस्पॉन्स कर पाए। उसके लिए हमारे जो है दूसरे लीडर्स हैं वो राब्ते में रहते हैं। रहा फाइनेंस वाली बात है तो जो भी बैनर, पोस्टर और प्रचार प्रसार के जो काम है वो हमारा युद्ध स्तर पर जंगी पैमाने में वो काम हमारा हो रहा है। बाकी और भी जो अखराजात वगैरह हैं वो कैंडिडेट जो है 1-2 दिन में बैठेंगे तो इंशाल्लाह जिस तरह की छोटी मोटी लोगों की, कार्यकर्ताओं की या लीडरों की जो शिकायत है वो शिकायत भी हम लोग दूर करेंगे। और इस इलेक्शन में पैसा फैक्टर नहीं है, क्योंकि विक्टर ने भी ये कहा है और पूरे इलाके के लोगों ने भी मन बनाया। कल ग्वालपुकुर में प्रोग्राम हुआ, हजारों की तादाद में वहां भीड़ आई और जब वो प्रोग्राम से निकले तो लोग जिस तरह मौलवियों को, पीरों को, साधुओं को नजराना देते हैं उस तरह नजराना के तौर पर विक्टर साहब को लोग 30-40 हजार रुपया वहीं ऑन द स्पॉट प्रोग्राम के बाद 20 मिनट के अंदर उनको दिया कि ये हमारे तरफ से मदद है, ये हमारे तरफ से सपोर्ट है, आप इलेक्शन लड़ो और हमारे इलाके से जीत के सांसद जाकर के हमारी बात उठाओ। क्या आपको नहीं लगता है कि ये 5 मेंबर जो चले गए इससे आपका संगठन को या वह वोट का जो बक्सा है उसमें आपका इफेक्ट पड़ सकता है? नहीं, इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जावेद अख्तर चला गया, हम लोगों ने खुशी और जश्न मनाई कि वो चले गए तो हम लोग का 20,000 वोट और बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए लीडरों में फर्क होता है। एक होता है लीडर जो लीडरशिप देते हैं, जो क़यादत करते हैं, जो लोगों की रहनुमाई करते हैं, जो लोगों को लाभ पहुंचाते हैं, जिससे समाज को फायदा होता है, जिससे समाज में तरक्की का डेवलपमेंट के काम होते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ लीडर ऐसे भी होते हैं जिसको लोग पसंद नहीं करते हैं, जो अपने लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं और क्या कहते हैं अपनी तरक्की के लिए जीते हैं। तो ऐसे लीडर का पार्टी में रहने से ना कोई फायदा है और ना उसके चले जाने से पार्टी को कोई नुकसान है। तो इस मर्तबा जो कांग्रेस की आंधी चल रही है और विक्टर की जो एक आंधी चल रही है, तो हमारा कहना नहीं है बल्कि आवाम का कहना है, पब्लिक का कहना है कि इस मर्तबा हम किसी तरह के किसी बहकाव में नहीं आएंगे। जिस तरह बीजेपी और टीएमसी हर हथकंडा अपना रही है, जब उसको कुछ नहीं मिल रहा है तो वो ये कहते हैं कि टीएमसी वाले कि अगर विक्टर को वोट दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। आप वोट मांग रहे हो तो आपके पास विजन होना चाहिए, आपके पास मुद्दा होना चाहिए। आपके पास कोई तरक्की का कोई मुद्दा नहीं है, तरक्की का कोई मॉडल नहीं है, आपका कोई विजन नहीं है, आपका कोई टारगेट ग्रुप नहीं है। आप ये बोलते हो कि अगर हमको नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। तो इस बात पर हर बार जो है आवाम बेवकूफ बनेगी, ऐसा नहीं है। हमारे बंगाल के और उत्तर दिनाजपुर के आवाम जो है चालाक है, समझदार है, पढ़े लिखे हैं। वो इस मर्तबा अपने इलाके के उस नौजवान को जो है सांसद पहुंचाएंगे। सब लोगों ने ये ठान लिया है। इन लोग का कोई हथकंडा, इन लोग की कोई तदबीर इस मर्तबा काम आने वाली नहीं है। ये लोग बौखलाए हुए हैं। ये बौखलाहट में इस तरह जो है हमारे मेंबरों को, हमारे लीडरों को खरीद फरोख्त कर रहे हैं। तो मैंने बोल दिया आपके न्यूज टुडे इंडिया के माध्यम से कि ये लोग जितने भी गिर जाएं और किसी तरह का भी खेल खेल लें, वो लोग अपने खेल में खुद फंस जाएंगे और अपने बिछाए हुए जाल में खुद फंस जाएंगे। इस मर्तबा आवाम ने ये ठान लिया है कि विक्टर यहां से जीत के सांसद जाएगा।